आजकल बहुत सारे माफिया घूम रहे हैं मेरी जमात के जवानों को अंधभक्त बनाने के लिए, जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो बाप की का प्लाट समझ के बेच रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या चश्मकुशाई की गुरु है। मेरे अजीज, बरेली के इमाम ने नबी की उम्मत को मुस्तफा का आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। समझो चाहूं, अंधभक्त नहीं बनाया। अब तो जिसे देखिए साहब, वैसे भी हमारा देश कम थोड़ी है। बढ़िया पैकिंग कर दो तो गोबर 1500 रुपया किलो बेचा जा सकता है। जब पेट फुला पचका करके कद्दू का जूस 1000 रुपया लीटर बेचा जा सकता है। समझ में बात आ गई कि जब आलिम चुप हो गया तब भारत के गूंगे बोल रहे हैं। अब बलियावी सुपारी देकर के कहता है सत्ता के कलेजे में दम है, तो मुफ्ती आजम के इस कलंदर को चुप करा के दिखा दो। विश्व गुरु कोई बहुत आसानी से नहीं बनता यार, बीवी छोड़ना पड़ता है, पल्ले नहीं पड़ा है, चाय भी बेचनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दूर व नज़दीक, करीब व पास से तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, अगर संजीदगी के साथ बलियावी की गुफ्तगू सुनने को तैयार हैं तो संजीदा माहौल बना करके थोड़ी देर बैठ लीजिए। इसलिए कि भीड़ हो, एजेंडा ना हो, मजमा हो, मकसद ना हो, किताब हो, माहसल ना हो, गुफ्तगू हो, नतीजा ना हो, मुस्तफ़ा की नात हो, इश्क ना हो, तो मेरे ख्याल से इस भीड़ का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी बलियावी वो नहीं है कि आपको जन्नत की कुंजी दे दे, आप मुस्कुराते घर चले जाएं। बलियावी तो उन माफियाओं की दुकान में ताला बंद कराने के लिए निकल चुका है। क्या कहने, जिंदाबाद। जो अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बना रहे हैं। माइक वाले अगर लखनऊ में उर्दू समझते हो तो इक्को हटा दो। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आवाज़ इतनी ही रहे जितना कि अच्छा भी लगे, बात भी समझ में आवे। मुहिब गिरामी, कारी कुरान हज़रत
मौलाना कारी शाकिर रज़ा साहब की ज़िद थी और इदारे शरिया तहरीक बेदारी का जो कारवां निकला है बेलौस अपनी गाड़ी अपने ज़्यादे सफ़र से उस कारवां का एक मजबूत सुतून की शक्ल में दिलबर शाही खड़े रहे और इन्होंने साबित किया कि जहां काम होगा वहां हम होंगे। बलियावी की अगर गुफ्तगू सुननी है तो थोड़ा सा माहौल बना लीजिए, इसलिए कि जुब्बा फाड़कर चीख कर स्टेजों पर मर जाने से किसी को शहादत का दर्जा नहीं मिलना है। और चंद मिनट की गुफ्तगू हो आपके अकल शरीफ में उतर जाए तो कई दिनों की मेहनत पर कई मिनट भारी पड़ सकता है। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो। स्टेज के लोगों के पास हाथ है? अरे मौलाना जवान आदमी होकर उठा पूरी ताकत के साथ, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा उठा, बीच में यूं क्यों करो, उठा मर्द की तरह उठाए रखो। देख लो स्टेज पर कितने हाथ वाले हैं, कितने हाथ लेस हैं। अब जब उठा लिए हो तो चलो मदीने की सरकार को सदा लगा लो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आजा मैदान में आजा, तबीयत से बोल लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे करो। मौलाना जाकिर साहब, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं जी जी प्लीज। ए बेटे, ए मैं भूल जाऊंगा गुफ्तगू। नहीं नहीं नहीं, बलियावी को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। मैं वो नहीं हूं को कि कोई सिक्के पर बलियावी को खरीद ले, और ना मैं तकरीर फरोश हूं। मैं क्या कह रहा था? मूड बन गया है तो आओ। मैंने क्या कहा? मदीने की सरकार। मदीने की सरकार। क्या कहा? जोर से क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? तवज्जो चाहूं। स्टेज वालों के मुंह में अगर पान नहीं है तो खोले मुंह। वाह वाह। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। अगर समझ गए हो लखनऊ वालों तो उतर जाओ मैदान में, बलियावी आज तकरीर कर देगा। बोल लो बोल लो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार एक नहीं, सिर्फ एक। सरकार सिर्फ एक। अब बलियावी कहता दुनिया के हुक्मरानों, अमेरिका हो के रशिया, जर्मन हो के फ्रांस, इटली हो के इंडिया, हुकूमत का कोई एक फैसला किसी जानवर से तस्लीम करा लो, वाह 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 वाह। सर से गुजर गया मौलाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। बलियावी रवायतें सुनाने के लिए जिंदा नहीं है, रवायतों की रूह बताने के लिए जिंदा वाह वाह वाह। है। बैठो। दे दिया मोबाइल का डब्बा, वो लुंडा लेकर के पीछे पड़ा, भगाओ। मदीने की सरकार। ये कोई जरूरी नहीं कि हुकूमत के हर फैसले को पूरा देश मान ले।
अगर डरे नहीं हो यूपी वालों तो डरो मत, अब चढ़ो। तवज्जो चाहूं। वाह वाह वाह। गुलाम रसूल के नाम के बाद बलियाबी लगा है, इसलिए कंफ्यूज मत रहो। मुझे मालूम है कि किस नस में किस कलर का खून रहता है। एक पिन चुभो दूंगा तो बहुत सारा गंदा खून बाहर निकल जाएगा। आप डर तो नहीं रहे? बदिल लगा ले, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार बोलोगे तो बोलूंगा, सरकार। अमा अमेरिका तू अपने आप को सुपर पावर कहलाता है, कहलाते रहा। विश्व गुरु कोई बहुत आसानी से नहीं बनता यार, बीवी छोड़ना पड़ता है। पल्ले नहीं पड़ा है। चाय भी बेचनी पड़ती है। दिलवर बाबू है कोई हुक्मरान जो अपना एक फैसला किसी जानवर से तस्लीम करा ले? तब बलिया भी कहता है जो बनता है वो बिकता है। कई घंटे की गुफ्तगू समेट ला रहा 2 जुमले में। जो बनता है वो बिकता है। टोपी बनी है, बिकेगी। पूरे भारत में खम ठोक के कहता मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनाता हो। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनाता हो। अमा मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाया करता है। मार्केट के खरीदे हुए माबूद रखे हो। समझ में आवे तो बोलना, समझ में आवे तो बोलना। मार्केट का खरीदा हुआ माबूद रखे हो। मार्केट का खरीदा हुआ माबूद रखा है। पूरी जिंदगी माथा टेकते रहा। बोलना तो दूर की बात रही, हिला भी नहीं। जो बनेगा वो बिकेगा। अब पहले स्टेज दिल लगा दे तो यही गुफ्तगू का एक हिस्सा और टाक दूं। आजकल बहुत सारे माफिया घूम रहे हैं मेरी जमात के जवानों को अंधभक्त बनाने के लिए। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो बाप की का प्लाट समझ के बेच रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या चश्मकुशाई गुफ्तगू है माशाअल्लाह। मेरे अजीज, बरेली के इमाम ने नबी की उम्मत को मुस्तफा का आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। तवज्जो चाहूं, अंधभक्त नहीं बनाया। अब तो जिसे देखिए साहब वैसे भी हमारा देश कम थोड़ी ही है। बढ़िया पैकिंग कर दो तो गोबर 1500 रुपया किलो बेचा जा सकता है। जब पेट फुला पचका करके कद्दू का जूस 1000 रुपया लीटर बेचा जा सकता है। जो बनेगा जो बनता है। हाय हाय हाय, बोलोगे तो बोल दूंगा यार, बोल दो धीरे से सुभान अल्लाह। एक बार स्टेज वाले बोल दे निकाह नहीं टूटेगा। समझ में बात आ गई कि जब आलिम चुप हो गया तब भारत के गूंगे बोल रहे हैं।
अब बलियाबी सुपारी दे करके कहता है सत्ता के कलेजे में दम है तो मुफ्ती आजम के इस कलंदर को चुप करा के दिखा दो। दिल लगा लीजिए, जो बना है। ओए कहां जन्नत के चक्कर में मौलवी के पीछे बावला बनाए यार, जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं वो प्लाट बेच रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अहले सुन्नत के जवानों, जन्नत बलियाबी के बाप की जेब में नहीं है। अरे तेरे माँ के चेहरे की झुर्रियों की लकीरों में तेरी जन्नत छुपी है रे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना जाकिर साहब, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं कारी साहब। मैं भी देख रहा था कि भीड़ लगी है, स्टेज सजा है, बेचने वाले बेचवाने वाले कितने हाई टेक हैं जी। जुब्बा 10,000 से कम का नहीं, पगड़ी काल्टीना 1.5 फीट ऊंचा। जो जन्नत की कुंजी लिया है उसके हाथ में 6-6 अंगूठी। ईद बकरीद में भी ईदगाह में मुलाकात न हो फिर भी जन्नत की कुंजी लिए बैठा है हरामखोर। अरे इन माफियाओं की दुकान बंद करो, ये इस्लाम के माथे की कोड़ है। इस्लाम वो नहीं जो बाबा बता रहा, इस्लाम वो है जो मेरा ख्वाजा बता रहा। बाबा का इस्लाम होता तो मिट गया होता, ये ख्वाजा का इस्लाम है जो हर जुल्म के बाद भी झंडा लहरा रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा बलियावी साहब किबला। सुभान अल्लाह। वो तो बेचारे हैरत से जब से हम ही को देख रहे हैं, ये तो चले जाएंगे, पता नहीं उनका क्या होगा। आप बेफिक्र रहें, पुलिस सिक्योरिटी भी आप मस्त होकर जलसा चलाओ, मैं दबा के तकरीर कर देता हूँ। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे बोल दो तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। मौलाना जाकिर साहब, स्टेज सजा है, जन्नत बिक रही है। सेठ तिजोरी तोड़ के माल लेके आ रहा, देखा दे दनादन पर्चा कट रहा। मैं भी सोचा यार लगता है कुछ डिस्काउंट पे है, भीड़ चीरते मैं भी पहुंचा, मिल जाए तो एक आध जन्नत मैं भी खरीद लूं। जैसे ही करीब पहुंचा तो देख रहा हूं जन्नत तो बिक रही है, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। बोल यार बोल तवज्जो चाहूं। बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं है, जो बना है वो बिकेगा। बना रहे बहलोल दाना, बना रहे बहलोल दाना। गुजर रही जुबैदा, बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। क्या कहा? जन्नत। अक्ल कह रही ये तो मिट्टी का घेरौदा है, बाबा कहे जन्नत। इश्क ने कहा जुबैदा चुप कर, हर जगह अक्ल का इस्तेमाल मत कर, यहां इश्क का इस्तेमाल कर। मिट्टी के घेरौंदे मत देख, बना कौन रहा उसे देख।
तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं। बना कौन रहा उसे देख, मिट्टी के घेरों से बना कौन रहा उसे देख, मिट्टी के घरों से तैयार कौन कर रहा उसे देख। जुबैदा ने न हुज्जत की न बहस, ये नहीं कहा कि ये तो मिट्टी का घेरौंदा है। क्या कहा? बाबा बना रहे हो जन्नत तो बेचोगे? बहलोल फरमाते बनाया ही है बेचने के लिए, बनाया ही है बेचने के लिए। कहा बाबा कितने में? का 2 दिनार। कितने में? 2 दिनार। बहलोल ने घरौंदा दिया, जुबैदा लेकर हवेली में पहुंची, शाही हवेली में, जहां सोना चांदी हीरे जवाहरात पल्ले में जड़े हों, उसी शोकेस में मिट्टी का घरौंदा रख दिया। वक्त का बादशाह हारून रशीद आया, हीरे जवाहरात के से जड़े हुए अलमारी के शोकेस में मिट्टी का घरौंदा देखा तो अपनी बीवी जुबैदा के बचकने पर मुस्कुराया कि हीरे के बीच में मिट्टी का घरौंदा। हारून रशीद ने सोचा बीवी तो है मेरी जरूर, लेकिन है तो औरत। आगे नहीं बोलूंगा वरना ढेर मौलाना का सुबह हिसाब हो जाएगा। है तो औरत। जैसे ही जुबैदा करीब आई तो हारून रशीद ने पूछा जुबैदा ये है क्या? तवज्जो चाहूं, क्या कहा? ये है क्या? जुबैदा ने ये नहीं कहा घेरौंदा, कहा जन्नत। क्या कहा? जन्नत। बादशाह ने पूछा कहां से लाई हो? का खरीद के आई है? क्या कहा? खरीद के। हारून रशीद ने अपनी बीवी के भोलेपन को महसूस किया, रात को सो गया। रात का कुछ हिस्सा गुजरा तो हारून रशीद के होश उड़ने लगे। जन्नत का महल है और जन्नत के महल की पेशानी पर जुबैदा का नाम लिखा है। देखने के बाद हारून रशीद बिस्तर से उठकर खड़े हो गए और इंतजार करते कि जल्दी सूरज निकले कि हम भी पहुंचे। सुबह की सफेदी नमूदार हुई। आ गए बहलोल दाना के पास हारून रशीद। देखा कि फिर बाबा बना रहा। हारून रशीद ने पूछा बाबा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूं। कहा बेचोगे? बेचोगे? ए बेटे बैठ के प्लीज। नहीं 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 नहीं। माशाल्लाह। 10 मिनट के बाद ले आना, आधे घंटे के बाद। बाबा बेचोगे? बहलोल दाना मुस्कुरा के कहते बनाया है बेचने ही के लिए, जो बनेगा जोर से, जो बनेगा, जो बनेगा। जैसे ही हारून रशीद ने कहा बाबा बेचोगे तो दाम बोलो, कहा तेरी पूरी बादशाहत, तेरी पूरी बादशाहत। हारून रशीद के तलवे से जमीन खसक गई। बाबा रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? का जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था, तुम रात को जन्नत देखने के बाद खरीदने आए हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसको इसी जगह रोक लो। जो बनेगा। अब दिल लगाओ, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं अगर गुफ्तगू सुनने के आदी हो तो।
हजरत तवज्जो चाहूं, जो बनेगा। जैसे ही लखनऊ हाजिर हुआ, मौलाना जाकिर साहब ने कहा साहब हमारे लखनऊ की एक तहजीब है। मैंने कहा वो किताबों में है। इन्होंने कहा यहाँ की नजाकत दुनिया में मशहूर है। मैंने कहा जब थी तब। ए बेटा ए रहम करो, कहाँ नाबालिगों के चक्कर में बैठा दियो यार मेरे को। उन सबों को क्या पता कौन क्या बोल रहा। छोड़ दीजिए, वो किताबों में है। हाँ वो दौर था जब अजमत पैगंबर पर कोई कीड़ा कहीं से जबान खोलता था तो लखनऊ से कैंची निकल आती थी। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। लेकिन जिस घर से कैंची निकलती थी अब वही जबान सऊदिया के खैरात खोर हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। बस इसको इसी जगह कारी शाकिर साहब ने कहा इस वक्त पुरानी तारीख छोड़ दीजिए, नई चीज लखनऊ की। मैंने कहा वो क्या है? बोला जबरदस्त आर्टिस्ट आया है जो बनेगा। मैंने कहा क्या फन है उसके पास? कहा साहब उसके हाथ में जादू है, जादू। मैंने कहा क्वालिटी क्या है? बोले अरे उसके हाथ में तो ऐसा जादू है कि पलक झपकते ही जिसकी कहें उसकी तस्वीर बना देगा। जो बनेगा। तवज्जो चाहूं, बोले बोले माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मैंने कहा अगर इतने ही बड़ा कलाकार है तो एक मुलाकात मेरी भी करा दो। जैसे ही पहुंचा तो मैंने कहा किसकी किसकी बना सकते हो? कहा जिसकी कहो उसकी बना दूंगा। मैंने पूछा कहां कहां बना दोगे? कहा कागज पर कहो बना दूंगा, पत्ते पर कहो बना दूंगा, दीवार पे कहो बना दूंगा, कपड़े पर कहो बना दूंगा। मैंने कहा एक ऐसा है कि जिसे किसी ने नहीं देखा है, क्या उसकी भी बना सकते हो? काश ये गुफ्तगू बलिया भी कहीं और किया होता। बोल दो बोल दो बोल दो। क्या उसकी भी बना सकते हो जिसे किसी ने देखा ही ना हो? और जिसने देखा, जिसने देखा, जिसने देखा वो सिलेंडर होकर यही तो बोला कि मुस्तफा आपकी अजमत को आपके रब के अलावा दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। तवज्जो चाहूं, आपकी रिफात को आपके रब के सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता। तब किसी तीसरे ने सिलेंडर और लंगर गिरा कर कह दिया बादस खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर, अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। मैंने कहा एक उसकी तस्वीर बना दो जिसको किसी ने देखा नहीं, जिसको किसी ने देखा नहीं। मुसब्बिर बोल पड़ा कुछ तो बताना ही पड़ेगा। उसकी जुल्फे कैसी हैं, उसकी आंखें कैसी है, उसकी पेशानी कैसी है, उसका चेहरा कैसा है, उसका वजूद कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका कद कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका सरापा कैसा है। मैंने कहा आज तक तो यही कोई ना बता सका। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, आज तक तो यही कोई नहीं बता सका कि वो है कैसा, उसका हुस्न है कैसा। तवज्जो चाहूंगा इनकी, उसका हुस्न है कैसा। यूसुफ के हुस्न को देखा तो मैंने समझा शायद ऐसा हो, तो यूसुफ बोल पड़े तुम गलत फहमी में हो। अरे कहाँ वो कहाँ
हम तो उनके तलबों की खैरात में इतना हसीन हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहां वो कहां हम, कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा किससे पूछूं, किससे पूछूं, कौन समझाएगा कि वो हैं कैसे, वो कौन बताएगा कि वो हैं कैसे। तो कुरान ने कहा, कुरान ने कहा चेहरा वद्दुहा, आंखें माजागल बसर। अरे जोर से बोलो यार। जुल्फे वल्लैल वल्लैल। मैंने कहा मुसब्बिर, उसकी जुल्फों का पता मिल गया, का बोल क्या है। मैंने कहा वल्लैल, चेहरे का पता मिल गया, वद्दुहा, आंखों की निशान मिल गई, माजागल बसर। अब तो बना देगा। मुसब्बिर अपना कलम तोड़ के बोल पड़ा, मैं उसकी बना सकता जो मिट्टी से बना हो, मैं उसकी कहां बना पाऊं जो खुदा के नूर से बना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भेजा शरीफ में बात आ गई है, जो बनेगा। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, जो बनेगा वो बिकेगा। बाबू जो करना हो जल्दी करो, हाँ प्लीज। जो बनेगा, हाय हाय हाय। मैंने कहा मुसव्विर तू पत्ते पर बना देगा, लकड़ी पर बना देगा, कपड़े पर बना देगा, कागज पर बना देगा। एक तस्वीर पानी पे बना दे, एक तस्वीर पानी पे बना दे। मुसव्विर बोल पड़ा मुझे पागल समझाए क्या, अम्मा पानी पे कैसे बनेगा। मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसव्विर है, मुसव्विर हकीकी मेरा परवरदिगार। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, माँ के बदन का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर में सब्र भी है, तस्वीर में शुक्र भी है, तस्वीर में हमदर्दी भी है, तस्वीर में उखुवत भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में जज्बे शहादत। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसको इसी जगह रोक लो। सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया मुसलमानों की गुर्बत पे रिसर्च नहीं कर रही, पूरी दुनिया इस्लाम पे रिसर्च कर रही है। दिल लगाएं। अब तो अच्छी गुफ्तगू करने के लिए न बढ़िया मजमा मिलता ना अच्छा स्टेज, और मुझसे ये हो नहीं सकता कि साहब ये जन्नत है ले लीजिए और फलाने छू जाएंगे तो सीधे रास्ता क्लियर। हज़रत सब खैरियत है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपने तवज्जो कही तो मैंने कामिल तवज्जो आपके कदमों में रख दिया हुजूर। जी नहीं 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 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नकीब लोग तो मौलाना लोगों का दिमाग खराब कर ही देते हैं। हम तो विनती करके कहेंगे कि कोई कितना हो बड़ा हजरत हो, हम मौलाना कह लेंगे, अल्लामा कह लेंगे, मुफ्ती कह लेंगे, फकीह कह लेंगे, सरकार नहीं कहेंगे। जी मुहक्किक हो रहो, मुफ्ती हो रहो, सरकार तो सिर्फ एक ही रहेगा। तवज्जो चाहूं, लेकिन यहां जिसको देखिए उसी को ले सरकार दे सरकार, रहम कीजिए रहम कीजिए। मत अंधभक्त बनाओ मेरी औलादों को,
बरेली के इमाम ने अंधभक्त नहीं आशिक बनाया। और आज इश्क का आलम यह कि पूरी दुनिया का कुफ्र रिसर्च कर रहा, गुर्बत में मुसलमान, फिर भी मस्जिदों की तामीर न रुकी। तवज्जो चाहो प्लीज, सुन सकते हो तो सुनो यार, वरना जाओ नीचे बात करो। मुहम्मल किस्म के लोग जब मेंबर पर बैठ जाते हैं बड़ी दिक्कत हो जाती है। गुर्बत में मुसलमान, न मस्जिदों की तामीर रुकी, न मदरसों का क़याम रुका, न मुस्तफा की मिलाद रुकी, न गौसे आजम का लंगर रुका, न मेरे हुसैन की सबील रुकी, न गरीब नवाज की छठी बंद हुई, न बुजुर्गों का उर्स थमा। रहे गुर्बत में कि ये सब, तवज्जो चाहो, रहे गुर्बत में कि ये सब। अब परेशानी इस पर है, इस पर है, जमीन खरीद के मुसलमान मस्जिद बनावे, जमीन वक्फ करके मुसलमान मस्जिद बनावे। लखनऊ वाला बलियाबी की ये बात अपनी औलादों की घुट्टी में पिला दो। कायर मत बना अपनी नस्लों को, कायर मत बनाओ अपनी औलादों को। बलियाबी तो हर रोज कहता है मेरे होठ पर उंगली रखोगे तो उल्टी कर दूंगा, कई पुश्तों की गंदगी निकाल दूंगा तेरी। हमसे कागज मांगते, हमसे कागज दिखाओ, लेकिन ठेका ले रखा दोनों ने। मेरी औलादों को डराने का ठेका कुछ हजरत लोग ले लिए, कुछ नेता लोग ले लिए। और रजा के कटर से इन तारों को काट के बलियाबी सल छोड़ेगा। अब बलियाबी तुझसे बस दो जुमले की बात कर दे। एक है खबर, एक है मुखबिर। हमारे असातिज़ा इकराम सोच रहे होंगे बलियाबी को आज क्या हो गया है। मुब्तदा और खबर, खबर और मुखबिर तो दरसगाह में पढ़ाई जाती है, बलियाबी को हो क्या गया। एक है खबर, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना। एक है खबर, एक है मुखबिर। अब थाने का मुखबिर जहां बहुत ज्यादा मिले, समझ लो वो मियां टोली का ही होगा। और हुकूमतों का मुखबिर कहीं और नहीं, मियां टोली में। जाहिर सी बात है, और धर्म की किताबों में मुनाफिक नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान में तो पूरी सूरह मुनाफिकून है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। एक है खबर, एक है मुखबिर। जमीन बन गई, आसमान बन गया, चांद रोशन, चांद रोशन, सूरज तुलू, सितारे सज गए, हवाएं चलने लगी, फूल महक उठे, दरिया रवां हो गए, दरिया रवां हो गए, दरिया रवां हो गई, पहाड़ नसब हो गए, दरिया रवां हो गए, पहाड़ नसब हो गए। लेकिन बताने वाला मुखबिर नहीं है कि खालिक कौन है, मालिक कौन है। बोलोगे तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहो, खालिक कौन है, मालिक कौन है। तो अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर, अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया,
रोम में नहीं आया, मिस्र में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। जोर से जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहूं। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में नाम आदम, नाम आदम, बाप की प्रॉपर्टी पे का वारिस, बेटा बाप की विरासत का मालिक, बेटा हमसे कागज मांगने वालों, अरे प्रॉपर्टी मेरे बाप की है, कागज तू दिखा तू। जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो, मत छेड़ो वरना खोद दूंगा पुरानी कब्र, कई पुश्ते निकल आएंगी। तवज्जो चाहूं, हमारी मस्जिदें हड़पी हुई जमीनों पर नहीं, बाप दादा की वफ की हुई, लेकिन यहां रुक करके एक दर्द भलिया भी उत्तर प्रदेश के आलिमों से कहे बगैर नहीं रह सकता। वक्फ तरमीमी बिल पर तेरा बलिया भी खूंटा ठोक करके लड़ते रहा, दबाव डाल करके। जेपीसी में किसी और ने नहीं, तेरे बलियाबी की देन। और 31 पेज 31 पेज का जवाब जेपीसी की कोर्ट में रख दिया। बलियाबी चीखते रहा, यूपी के आलिमों सर जोड़कर कब बैठोगे, उत्तर प्रदेश के अइम्मा सर जोड़कर कब बैठोगे, दरसगाहों के असातिज़ा सर जोड़कर कब बैठोगे। ये लिख ले मेरे उलमा, ये दर्द है दर्द। अगर आज हम मुस्तफा के दीन के लिए नहीं बैठेंगे तो कल मेरी मैयत के बाद भी ये कौम बैठने वाली नहीं रहेगी। कहां मेरी कौम के जवानों ने अपने आलिमों का साथ नहीं दिया साहब, कहां नहीं दिया। आज भी मेरी जमात का नौजवान अपने आलिमों से कितनी मोहब्बत करता। हम नहीं कसूरवार ठहरा सकते अपने बच्चों को। आज भी मेरी कौम के लोगों का आलम यह है, अगर कोई आलिम कह दे मस्जिद बनने वाली है तो मेरी कौम कहे, गरीब मुसलमान कहता है साहब मेरा घर बाद में बनेगा, 10 बोरी सीमेंट ले लो अल्लाह के घर के लिए। मेरे बच्चे एक दिन दो चार रोज आधा पेट खा लेंगे, 2-4 रोज आधा पेट खा लेंगे, 1 बोरी सीमेंट मेरी तरफ से भी ले लो। आखिर ये जज्बा दुनिया के किस मजहब के लोगों के बीच है? नहीं है, कहीं नहीं है। ये जज्बा अगर मिलेगा तो मुस्तफ़ा के गुलामों के पास मिलेगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इसलिए कि इस्लाम क्रिएट किया हुआ धर्म नहीं है, क्रिएट किया हुआ धर्म नहीं है। इंसान के नेचर के को सुकून देने वाला कानून है। खुशबू जानवर को नहीं, आदमी को चाहिए। जस्टिस जानवर को नहीं, आदमी को चाहिए। इंसाफ दरिंदों को नहीं, इंसानों को चाहिए। एक बात और भी हो रही है, अल्लाह ने आलिम बनाया है, नारा लगता है देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अरे अल्लाह के बंदे, उसे वारिसे अंबिया रहने दो, दरिंदा क्यों बना रहे हो? और हजरत भी फूल गए बैलून की तरह के अब तो हम शेर हो ही गए।
गलती से किसी खिड़की से शेर ने मुस्कुराकर देख लिया तो सारी करामत वहीं समाप्त। रहम करो यार। लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज जिसके सर पे रखा गया हो, उससे बढ़कर फजीलत कहां हो सकती है? दरिंदा बना दिया साहब। तो मैं क्या कह रहा था, इतनी देर की मेहनत यूं ही गई। अरे किसी को याद है मैं क्या कह रहा था? मस्जिद। बोल दो तो बोल दो, बोल दो तो बोल दो। आप धीरे से नहीं, मुस्तफ़ा के आशिक की तरह अल्लाह के बोल दो। हम हड़पी हुई जमीन पर रब का सजदा नहीं करते। और डरो मत इस कागज पत्थर के चक्कर में। मुझे मालूम है कि आंधियों की उम्र लंबी नहीं होती, जुल्म की मियाद ज्यादा नहीं होती, लेकिन सब्र के दरख्त को कभी खजा भी नहीं आती। यजीद का जुल्म दफन हो गया, हुसैन के सब्र की सबील हर चौराहे पे लगी है। ये जानकर बेपनाह मुसर्रत हुई कि आज का जो इजलास है वो इस्लाह मुआशरा का, और आपने जो ज़कात फित्रे खैरात से ताउन करके रसूलुल्लाह के मेहमानों को पाला है, उनके सर पे दस्तार बांधी जाएगी। वैसे बलियावी जलसों के लिए शटर डाउन कर रखा है, माफ करो टाइम नहीं है। मैं जानता हूं कि रात को चीख चिल्ला के मर जाने से कोई सुधरने वाला नहीं है। हाँ, गलती से अगर पता चल जाए कि सुबह सवेरे भयंकर जलजला आएगा और जो मस्जिद में आ जाएगा आराम से बच जाएगा। टाइल्स और मार्बल का मकान छोड़ के हर सेठिया सबसे पहले मस्जिद में भागेगा। मेरे अजीज, रिसर्च इस पर हो रहा। बिल्डिंगें तोड़ दी, हिम्मत न तोड़ सके। औलादे मार दी, जज्बा न मार सके। घरों को बुलडोज कर दिया, हौसले न टूट सके। तब बलियाबी कहता हिम्मत है उसकी टूटेगी जो किसी बाबा का भक्त होगा। उसकी हिम्मतें नहीं टूटती जो नबी का आशिक होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कि इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है, फिजिकल मजहब है। डिजिटल होता तो उड़ा दिया गया होता, ये फिजिकल है। बद्र फिजिकल, ओहद फिजिकल, जुमल फिजिकल, खैबर फिजिकल, करबला फिजिकल, पियास फिजिकल, सब्र फिजिकल, सदाकत फिजिकल, अदालत फिजिकल, सखावत फिजिकल, शुजात फिजिकल, विलायत फिजिकल, करामत फिजिकल। इसलिए बलियाबी कहता पूरी दुनिया का कुफ्र एक तरफ, मुस्तफा का इस्लाम एक तरफ, एक तरफ, एक तरफ, एक तरफ। अब आओ यहां रुक करके एक आखिरी बात अर्ज कर दो। मस्जिद की जमीन की खरीदारी होनी है। 1 फुट जमीन, 1 फीट जमीन 3000 की पड़ रही। 1 बाई 1 3000 की। कोई एक अल्लाह का बंदा है जो अपनी माँ की तरफ से कै फिट? 1 फीट। नाम लिख लीजिए।
प्लीज जल्दी नाम बता दीजिए बड़े साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नाम है भैया? जनाब आई सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सैयद से बोहनी हुई है। तवज्जो चाहूं, सैयद सलीम साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से मस्जिद के लिए 1 फीट जमीन ले ली।